कराची में बलोच कॉलोनी पुल पर हादसे का शिकार टैंकर तकरीबन 12 घंटे बाद भी अब तक ना हटाया जा सका। टैंकर से तेल का अखराज जारी। पुल पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। शारा फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि टैंकर से तेल का अखराज मुकम्मल होने तक टैंकर मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हादसे में एक कार टैंकर के नीचे दब गई। कार ड्राइवर जाँ बहक हो गया। 3 घंटे बाद क्रेन की मदद से ऑयल टैंकर को ऊपर उठाकर कार को निकाला गया। टैंकर ड्राइवर फरार। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की आला सिविल और अस्करी क़यादत की अहम बैठक। एपेक्स कमेटी इजलास में आम जिरगे के मुतालबात पेश करने के लिए 5 अरकान भी पहुँच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर बाद होगा। कोर कमांडर पेशावर दीगर आला हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में बन्नू वाक़े से मुतालिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आम जिरगे से गुफ्तगू में कहा, अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक ISPR ने वजाहत कर दी है, ये ऑपरेशन नहीं बल्कि हिकमत अमली है। सर्च ऑपरेशन पुलिस और CTT करेगी। ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली जाएगी। गैर सरकारी मुसल्लह अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ख़ानदानों का दुरुस्त डेटा हुकूमत के पास मौजूद हो ताकि रिलीफ सिर्फ उन्हीं को मिले जो इसके हकदार हों। BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि डेटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों के बजाय डेरों पर जा रहा है। PTI सेक्रेटेरिएट से गिरफ्तार पार्टी रहनुमा रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान के रिमांड में 3 दिन की तौसी। FIA रऊफ हसन को इस्लामाबाद की ज़िला अदालत से लेकर रवाना। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा कि रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दिलाना चाहते, हम तहकीकात चाहते हैं। वकील सफाई लतीफ़ खोसा का कहना था कि पैकेट के लगाए गए तमाम सेक्शन काबिल अमल नहीं, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता। अदालत ने 2 ख़वातीन कारकुनों की ज़मानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट का सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने के खिलाफ अज़मा बुखारी की दरखास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको देखे, फिर बाद में अदालत इसको देखेगी। अज़मा बुखारी की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया कि फलक जावेद ने दरखास्त सोशल मीडिया पर वीडियोज़ अपलोड की हैं। वीडियो को ये कहकर हटा दिया गया कि ये वीडियो फेक है। अज़मा बुखारी की साख को जो नुकसान हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन था। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। हम फॉर्म 47 की बुनियाद पर नहीं, आवाम के वोटों की बुनियाद पर इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। हमारे कब्रिस्तान पाकिस्तान से बाहर नहीं, यहीं पर हैं। आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले नहीं किए, ना ही जजेस को बुरा भला कहा। IMF की जानिब से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी का मामला। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अगस्त के वस्त में बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को तय पाया था। IMF बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे के 4 से 6 हफ्तों बाद हतमी मंजूरी देगा। बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक तवील मुद्दती तरजीही मनसूबों की निशानदही करना होगी। FBR ने तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट जारी कर दिया। एक्ट के तहत टैक्स फ्रॉड की तहकीकात और इससे निमटने के लिए टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग इनलैंड रेवेन्यू कायम किया गया है। तरमीमी सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक जानबूझकर कम टैक्स जाहिर करना, झूठी टैक्स रिटर्न फाइल करना, दस्तावेजात का छुपाना या टैक्स रेवेन्यू को नुकसान का बाइस बनने वाली दस्तावेजात की फराहमी टैक्स फ्रॉड के जुमरे में आएगी। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जानबूझकर गलत दस्तावेज फराहम करने वाले शख्स पर 25,000 रुपये या सालाना चोरी शुदा टैक्स की रकम का 100% जुर्माना आयद किया जाएगा। इसे स्पेशल जज कैद की सज़ा भी दे सकेगा जो 5 साल तक होती है। अब 1 अरब रुपए तक टैक्स चोरी की सूरत में कैद की सज़ा 10 साल तक होगी।
फायरवॉल की आजमाइश से मुल्क भर में सोशल मीडिया की रफ्तार सुस्त। ट्रायल खत्म होने के बाद इंटरनेट ट्रैफिक और रफ्तार मामूल पर आ जाएगी। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक एक ओहदेदार ने बताया कि फायरवॉल सिस्टम नस्ब हो चुका। मुतल्लिका हुकाम को इस सिस्टम का कंट्रोल देने में कुछ हफ्ते लगेंगे। सिस्टम का मकसद सोशल मीडिया के ऐसे मवाद को छुपाना या इसे ब्लॉक करना है जो हुकूमत की नज़र में जाली खबरों पर मबनी है। हुकूमत ने इस फिल्टरिंग सिस्टम के लिए तरक्याती बजट में 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर रखी है। पीटीआई ऑफिस सील करने का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से पीटीआई ऑफिस सील करने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर मुजाहिरीन के हमले और कौमी परचम उतारने के खिलाफ वफाकी काबीना के अरकान हुर्मत परचम मुहिम का आगाज़ कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ओवैस लगारी, अब्दुल अलीम खान की कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर अतातार समेत दीगर वज़रा ने भी कौमी परचम के हमरा तस्वीर जारी कर दी। वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कि पाकिस्तान का परचम हमारी कौमी शनाख्त और खुद मुख्तारी की अलामत है। हुर्मत परचम की इस मुहिम को मुसलसल जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी काउंसलेट ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुक्काम तक पहुँचाने हैं। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमले पर जर्मन हुकूमत ने इज़हार माज़रत किया। जर्मन हुकूमत ने मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई है। हमारा काउंसिल खाना जर्मन इंतज़ामिया के साथ मिलकर ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। इस वक्त हमलावरों की शहरियत की शनाख्त के हवाले से तबसरा नहीं कर सकते। इसराइली फौज की गजा शहर में शेख रिजवान के इलाके पर शेलिंग, खवातीन और बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। एक बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। ववरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली लड़ाका तैयारों की बमबारी, जानी नुकसान का खदशा। इसराइल का गजा के इलाके खान यूनिस से 4 इसराइली यरगमालियों की लाशें कब्जे में लेने का दावा। हलाक इसराइलियों में 2 फौजी शामिल। गजा में अब भी 112 यरगमाली मौजूद हैं। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली नौजवानों के ग्रुप और 7 इसराइली आबादकारों पर माली और सफरी पाबंदी आयद कर दी। मिस्र में आज जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर होगा। इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्किल। और विमेन एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। कल सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराव होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश की टीमें दोपहर 1:30 बजे आमने सामने होंगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा।